हेलो फ्रेंड्स। आप आज फिर से स्वागत है आप सभी का ईवीएस के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस टेस्ट 30 क्वेश्चन ईवीएस के। ठीक है, जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसमें से 25 प्लस करते हैं तो भी आपका समझ लीजिए कि स्कोर अच्छा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ें तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है कि आपका 21 जनवरी से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, और एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में परेशानी आएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली टू डेली आपके मिलते रहेंगे। ठीक है, और आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, यह कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। ऑप्शन फर्स्ट है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत। दूसरा ऑप्शन दिया कि स्कूल बैग का कम वजन। तीसरा ऑप्शन है ईवीएस पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या या संख्या कम। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका अवोध का भार कम करने की जरूरत है। ठीक है, तो बताइए आपका बोझ के बिना सीखना का मतलब अर्थ क्या होता है। तो आपका होता है आपका चौथा नंबर राइट, यानी अवोध का भार कम करने की जरूरत है। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिया कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। ऑप्शन फर्स्ट है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, और चौथा है आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट, यानी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिया कि गोलकुंडा किला किसने बनवाया। ऑप्शन फर्स्ट है पल्लव राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, तीसरा ऑप्शन है चोल राजवंश, और चौथा है आपका काकतीय राजवंश। ठीक है, देखिए आपका जो गोलकुंडा किला है वो है हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसको बनवाया था आपका काकतीय राजवंश। 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा काकतीय राजवंश। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिया कि एक विलेय की विघटन दर डॉट डॉट पर निर्भर करती है। ऑप्शन पहला दिया है भार, दूसरा ऑप्शन तापमान, तीसरा आपका ऑप्शन है दाब, और चौथा है सतह पर। ठीक है, तो देखिए आपका एक विलेय की विघटन दर जो है आपका निर्भर करती है सतह के क्षेत्र पर। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा 4 नंबर राइट, चौथा वाला। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिया कि एबीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ऑप्शन फर्स्ट है पाठचर्या से बाहर जाना, दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, तीसरा ऑप्शन है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, चौथा ऑप्शन है कि पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हो जाएगा आपका राइट दूसरा नंबर, यानी पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। ठीक है, आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया था, तो एक 6 हो जाएगा, तो डबल बार दे दिया। ठीक है, डबल 5 हो गया है, इसको 6 कर लीजिए, नहीं तो इसको मिटा दीजिए। ठीक है, तो आपका देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ठीक है, तो ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर ऑप्शन आपका पहला दिया सुनीता विलियम्स, दूसरा ऑप्शन है बछेंद्री पाल, तीसरा ऑप्शन है सूर्यमणि, और चौथा है आपका करुण मल्लेश्वरी। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें 4 नंबर करुण मल्लेश्वरी, आपका चौथा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने
जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थिर है? ऑप्शन पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा है महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट गुजरात। दांडी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। तो आपका चौथा जी आपका, इसको कर लीजिए आप 3 और इसको कर लीजिए 4। ठीक है, तो ये आपका गुजरात आपका राइट हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर दिया है आपका 7। ठीक है, दिया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन दिया कि अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संरचनात्मक और संज्ञानात्मक है, ठीक है, संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। तीसरा ऑप्शन दिया कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें ये चौथा वाला आपका राइट, पर्यावरण अध्ययन के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ठीक है, यही आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? ऑप्शन फर्स्ट है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। चौथा ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राइट हो जाएगा, देखिए आपका 1 नंबर। ठीक है, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पहला वाला आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। दिया कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? इसमें आपका पहला ऑप्शन ए दिया है आपका परिवार के सदस्य। ठीक है, यहाँ पर इधर का उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर सी है समाचार पत्र और बी है आपका समुदाय के सदस्य, डी है आपका कक्षा। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और सी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका कक्षा इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आपका कक्षा वाला नेगेटिव हो जाएगा, ए बी और सी आपका राइट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका इसमें दूसरा नंबर राइट, ए बी और सी। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। दिया कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन फर्स्ट दिया है मछली, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा ऑप्शन है घड़ियाल और चौथा है आपका कछुआ। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए आपका मछली जो है कि पानी में रहती है, घड़ियाल पानी, कछुआ भी पानी और आपका कौवा कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। ठीक है, तो आपका ये अलग हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका हो जाएगा राइट कौवा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11। दिया कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया आपका इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बी दिया है इस चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि चित्र आदि दिखाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा आपका सी दिया है कि
यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें कौन सा जो है कि राइट हो जाएगा। और डी आपका इसमें दिया है कि मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। ए वाला आपका राइट हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा और सी वाला आपका राइट हो जाएगा। डी वाला आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि ये बिहार में प्रसिद्ध है और ये मधुबनी नामक एक जिला है बिहार में, और उसी बिहार नामक मधुबनी जिला के नाम पर जी मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका ये आप राजस्थान में नहीं है, आपका नेगेटिव हो जाएगा। आपका ए बी और सी सही हो जाएगा इसमें, तो आपका हो जाएगा चौथा वाला राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन अगला 12 नंबर। दिया कि आबू दाबू के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन पहला दिया इसमें, यह रेगिस्तानी इलाके में है। बी आपका दिया है कि आबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। सी है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी दिया है कि आबू धाबी की मुद्रा को दिरहम कहते हैं, दिनार कहते हैं। ठीक है, दिनार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि पहला वाला आपका सही है, ये वाला ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ जो है कि एक रेगिस्तानी इलाका है। बी भी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर जो पेट्रोल है वो पानी से महंगा है। ठीक है, पानी पेट्रोल से महंगा है। ठीक है, पानी यहाँ पर जो है कि सस्ता, पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता है, तो आपका बी वाला हो जाएगा। और सी वाला जो है यहाँ की स्थानीय भाषा जो है कि अरबी है, ये भी आपका राइट हो जाएगा। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की मुद्रा दिनार नहीं है बल्कि क्या है, दिरहम है, दिरहम। ठीक है, आबू धाबी की मुद्रा क्या है, दिरहम। तो आपका डी वाला गलत हो जाएगा। ए बी और सी इसमें भी सही हो जाएगा आपका। तो आपका दिया हुआ है ए वाला, ए बी और सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला वाला। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछनीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाकर। दूसरा ऑप्शन दिया कि विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण को दिखाना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना है। चौथा ऑप्शन है किसी विशेष को निमंत्रण करके वायु जल ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण को दिखाना। ठीक है, आपका दूसरा नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिया कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देख रेख करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। चौथा ऑप्शन है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन करना। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा राइट। तो देखिए आपका हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें तीसरा नंबर राइट, बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडार दिखाना। ठीक है, आपका इसमें ये उपयुक्त नहीं है, तो आपका तीसरा नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। दिया है कि ब्रेन लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, पहला नंबर आपका दिया कि ब्रेल को मोटे कागज पर यानी बिंदु पर आपका उभरे
उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकेंड दिया हुआ है कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। सी आपका तीसरा नंबर आपका दिया है कि बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। चौथा आपका दिया है कि इसे उभरे बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपका देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है कि मोटे कागज पर बिंदु पर बनाकर लिखा जाता है, तो ये आपका पहला वाला सी हो जाएगा। दूसरा आपका जो है कि ये जो है कि 8 बिंदु पर आधारित होती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 6 बिंदु पर आधारित होती है। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा वाला आपका हो जाएगा नुकीले औजार से बनाई, तो सही है। चौथा वाला आपका हो जाएगा कि हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आपका पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा आपका इसमें राइट हो जाएगा। एक नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिया कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन है, अंकुरण बीजों की फोटो दिखाना। तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चौथा ऑप्शन है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण की चरणों को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें राइट दूसरा नंबर, एक नंबर आपका राइट रहेगा। ठीक है, इसमें आपका पहला नंबर ये राइट रहेगा, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, आपका इसमें फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन फर्स्ट है, विषय विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। दूसरा ऑप्शन है कि उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में। चौथा ऑप्शन है, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट ऑप्शन। ठीक है, कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विचार विमर्श करने में। ठीक है, पहला नंबर आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन फर्स्ट है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट, यानी कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आपका दूसरा नंबर इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है,
चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चे तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका राइट चौथा नंबर कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चे तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ठीक है, आपका चौथा नंबर इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21। यह कि एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट है फसल की कटाई, दूसरा ऑप्शन है थ्रेशरिंग, तीसरा ऑप्शन है हस्तचयन और चौथा है निष्पावन। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए आपका इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर इसमें आपका निष्पावन राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है कि अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। दूसरा ऑप्शन है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण और उत्तीर्ण अथवा अनुउत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। चौथा ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट रहेगा बताइए? तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर राइट ऑप्शन, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, आपका हो जाएगा तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया है कि एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, ऑप्शन इसमें फर्स्ट दिया है आपका, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट दिया है अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में भोजन को एक प्रोजेक्ट या परियोजना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों से पूछें कि उन्हें क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। चौथा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैक्स कार्ड दिखाएं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए आपका इसमें फर्स्ट नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट या परियोजना दें। ठीक है, आपका इसमें पहला नंबर राइट ऑप्शन है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। दिया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रश्न पूछना है, दूसरा ऑप्शन है आपका न्याय और समानता के प्रति चिंता, तीसरा ऑप्शन है सहयोग और चौथा है आपका स्मरण। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा?
तो फ्रेंड्स इसमें आपका हो जाएगा 4 नंबर राइट, यानी स्मरण रखना। चौथा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है नारियल, दूसरा ऑप्शन है सरसों, तीसरा ऑप्शन है बंद गोभी और चौथा है आपका पालक। ठीक है, तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें दूसरा वाला राइट। ये हो जाएगा आपका सरसों। ठीक है, इससे आपका तेल भी निकलता है और आपका पत्ती को जो है कि सब्जी के रूप में खाते हैं। तो दूसरा नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। ऑप्शन पहला दिया है शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। चौथा ऑप्शन दिया है अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने को कहना। ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आपका हो जाएगा इसमें तीसरा वाला राइट, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेत का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, आपका हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पक्षियों के दो नेत्र आँख होते हैं। तीसरा ऑप्शन है इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस करते हैं। तीसरा ऑप्शन है अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए यही आपका चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है, आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन। दिया कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपका गोवा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा है आपका मिजोरम। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए हो जाएगा आपका इसमें गोवा में। ठीक है, नारियल के तेल में खाते हैं गोवा में और सरसों के तेल में फ्रेंड्स खाते हैं आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपका नारियल वाला आपका याद रखना है गोवा और सरसों के तेल में आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपको गोवा याद रखना है इसका कि नारियल के तेल में खाते हैं। पहला नंबर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। जी रहा आपका क्वेश्चन 29। दिया कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट दिया आपका वर्गीकरण एवं चर्चा, दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, तीसरा ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार और चौथा आपका अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, कौन सा आपका राइट हो जाएगा इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपका चौथा वाला राइट अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि
वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मड़ोड़कर जोर से दबाती यानी निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण कौशल का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन पहला है परिकल्पना, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्गीकरण और चौथा है आपका मापन। ठीक है, इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका पहला नंबर राइट यानी परिकल्पना। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे और जल्द ही आपसे कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।